बहुत आसान सा सवाल होता है ये। ए एवं बी अलग अलग 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। एक लाइन में सॉल्व होगा ये सवाल। 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा? 40। इसकी क्षमता 2 यूनिट और इसकी क्षमता 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट करेगा। अब देखो कंडीशन क्या है, बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करना। यानी कि आज ए ने किया, कल बी करेगा, परसों फिर ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन और होती है, इसमें लिखा होता है कि कार्य प्रारंभ कौन करता है। तो कार्य प्रारंभ किसने किया है? ए। जो कार्य को प्रारंभ करता है, अगर लास्ट में कुछ काम बच जाता है, उस काम को वही करता है जो स्टार्ट करता है। क्लियर हुई ये बात? तो बस सीधी सी बात ये है कि एक दिन ए और एक दिन बी, तो 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम करते हैं? 3 यूनिट करेंगे। 2 और 1 3, तो ए प्लस बी 2 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। अब हमें काम करना कितना है? 40 यूनिट। तो आप बताइए कि 3 यूनिट है और 3 को ले जाना है 40 के करीब, तो 3 में किसका गुणा किया जाए कि 40 के आसपास पहुंचे? तो इसमें 13 का कर दें, तो 13 दिया 39। अगर काम 13 गुना होगा तो समय भी 13 गुना होगा। यानी कि कितने दिन में? 26 दिन में कितना काम हो जाएगा? 39 यूनिट। ठीक है, 26 दिन में कितना काम हो जाएगा? 39 यूनिट। अब जो शेष काम बचा है वो है 1 यूनिट, और शेष काम अभी हमने बताया था कौन करेगा? जिसने प्रारंभ किया था, तो ए करेगा इस काम को। तो शेष काम ए कितने समय में? 1 यूनिट बचा है और ए की क्षमता है 2 यूनिट। तो कितना दिन लगेगा? ए को आधा दिन और लगेगा। तो पूरा कार्य समाप्त होने में लगा समय 26 दिन वो और आधा दिन ये, तो टोटल टाइम कितना लगा? 26 से 1/2 दिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए कॉमा बी एवं सी, ए कॉमा बी एवं सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20, 40 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। 20, 40 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से 2 दिन छोड़कर कार्य करें। यदि वे बारी से 2 दिन छोड़कर कार्य करें और पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, चौथे दिन पुनः ए। यदि इस प्रकार से कार्य किया जाए, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए 20 दिन में और बी 40 दिन में और सी 60 दिन में कार्य को पूरा करता है। तो तीनों का कार्य कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। देखिए 20 का भाग 120 में 6 बार, ये 3 बार,
तो इन लोगों की जो क्षमता है वो 6, 3 और 2 है। अब सुनिए, अब एक राउंड कैसा होगा, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, क्योंकि अब जो काम एक व्यक्ति करेगा वो 2 दिन छोड़कर करेगा, 2 दिन छोड़कर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने दिन हुए, 3 दिन। कितने दिन, 3 दिन। इन 3 दिनों में एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा और एक दिन सी करेगा। तो चलिए 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितना कर पाएंगे, 6 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 11 यूनिट, ठीक है। 3 दिन में 11 यूनिट हो रहा है और काम होना कितना है, 120 यूनिट। तो 11 में किसका गुणा करेंगे, 120 के आसपास पहुंच जाए, तो 10 का गुणा करते हैं, तो 110 यूनिट काम हो गया। अब अगर काम 10 गुना हो गया है तो समय भी 10 गुना होगा। तो कितने दिन में, 30 दिन में तीनों 110 यूनिट काम कर लेंगे, क्योंकि आगे वाला राउंड अगर इसमें 11 से गुणा कर दोगे तो 121 यूनिट हो जाएगा और 121 यूनिट काम है नहीं। तो हमें उतने से ही गुणा करना है जब हम काम के अंडर में रहे, काम के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो अब जो शेष काम बचा है, 10 यूनिट, शेष काम बचा है वो है 10 यूनिट, क्योंकि 120 में 110 यूनिट काम हो चुका है। इस 10 यूनिट को अब यहाँ पर राउंड पूरा हो गया कि नहीं, यहाँ पर 10 राउंड हो गए हैं पूरे पूरे। आगे जो काम होगा वो एक पहले दिन कौन करेगा, ए, और दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी। काम है कितना, 10 है। तो 30 दिन तो हो गए ना, 31वें दिन ए और 31वें दिन 10 में से 6 यूनिट ए कर देगा, तो शेष क्या बचेगा, 4 यूनिट। फिर 32वें दिन कौन करेगा, ए नहीं करेगा, बी करेगा। 32वें दिन बी इस 4 में से 3 यूनिट कर देगा, तो शेष क्या बचेगा, 1 यूनिट। अब 33वां दिन पूरा लगेगा क्या, 1 यूनिट काम बचा और सी तीसरे दिन काम करेगा और सी की क्षमता है 2 यूनिट। तो 33वें दिन 1 यूनिट काम करेगा, लेकिन ये 2 यूनिट एक दिन में कर सकता है सी, तो इसको कितना दिन लगेगा, आधा दिन ही लगेगा। तो 33वां दिन पूरा नहीं लगेगा, क्योंकि 1 यूनिट बचा है और ये 2 यूनिट कर सकता था। तो पूरा समय क्या होगा, 32 सही 1/2 दिन। क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। बी की सहायता से वो कार्य को 25 दिन में ही समाप्त कर देता है। बी की सहायता से वो कार्य को 25 दिन में ही समाप्त कर देता है। ज्ञात कीजिए कि 1200 रुपए की कुल मजदूरी में से बी को कितनी मजदूरी मिलेगी। ज्ञात कीजिए 1200 रुपए की कुल मजदूरी में से बी को कितनी मजदूरी मिलेगी। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में पूरा कर सकता है ए।
लेकिन ये बी के साथ मिलकर 25 दिन में ही कर देता है समाप्त। तो जो हमने आपको बताया था कि मजदूरी का बंटवारा जो होता है वो दो तरीकों से होता है, या तो किए गए कार्य के अनुपात में या फिर उनकी क्षमताओं के अनुपात में। तो यहाँ पर हमें क्षमता पता नहीं है, हमें काम पता है। तो आप बताइए, सीधा देखो, ए द्वारा किया गया कार्य, ए ने कितने दिन काम किया है? 25 दिन ही तो किया है बी के साथ मिलकर। जब बी के साथ मिलकर ए काम करता है तो 25 दिन में काम पूरा हो जाता है, जबकि ए अकेले 40 दिन में करता है। तो ए का काम हमें अगर निकालना है तो ए ने कितने दिन काम किया है? 25 दिन। और ए कितने दिन में पूरा करता है? 40 दिन में। तो ए का 25 दिन का काम क्या हो जाएगा? 25/40, यानी कि 5/8। ए ने जो काम किया है वो कितना है? 5/8। इस 1200 रुपए को, जो कुल मजदूरी कितनी है? 1200 रुपए, 1200 रुपए में ए का भाग कितना होगा? 5/8, क्योंकि मजदूरी को किए गए कार्य के हिसाब से बांट सकते हैं। तो ए द्वारा प्राप्त मजदूरी कितनी होगी? तो 5/8 गुणा 1200, कितना? 750 रुपए किसको मिले? ए को। तो जो बी को मिली मजदूरी है वो क्या होगी? 1200 माइनस 750, 450 रुपए किसको मिल जाएंगे? बी को। ठीक है? क्या कहाँ पे? 1200 माइनस 750 कितना हो जाएगा? 450। अब दूसरा तरीका यहाँ से समझ लो। अगर आपने ये पता किया 5/8 में 5 भाग हुआ है किसका? ए का। तो जो 3 भाग है वो किसका होगा? बी का। तो चाहते तो इसको 5:3 के रेशियो को भी 1200 को बांट सकते हो। डायरेक्ट 8 का भाग लगाओ 1200 में, 150 आएगा। 150 का गुणा 5 में कर दोगे तो 7500, और 150 का गुणा 3 में कर दोगे तो 450। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को, ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। ए तथा बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। ये दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं। यदि ए को 600 रुपए की मजदूरी प्राप्त हुई, यदि ए को 600 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई तो बी को, यदि ए को 600 रुपए मजदूरी प्राप्त हुई तो बी को कितनी मजदूरी मिलेगी? तो बी को कितनी मजदूरी मिलेगी? देखो, ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। एलसीएम हुआ 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60। यही तो क्षमताएं हैं। हमने अभी अभी बताया था कि मजदूरी को या तो क्षमता के अनुपात में या फिर किए गए कार्य के अनुपात में। अब इस सवाल में सीधा सीधा क्षमता से क्षमता ही हमें दोनों की पता चल रही है, कैपेसिटी 3 और 2। तो ए और बी की क्षमताओं का अनुपात है 3:2। ठीक है? और क्षमता के अनुपात में ही हम मजदूरी को बांट सकते हैं। तो बताइए 600 रुपए किसको मिल रहे हैं? ए को। और ए का अनुपात क्या है? 3। तो 3 के बराबर 600, तो 1 के बराबर 200, तो 2 के बराबर 400। इसको कितना मिलेगा? 400।
क्लियर?